Bismillahirrahmanirrahim. Welcome student. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic from English is conditionals. The English conditionals. There are a number of structures in English that are called the conditionals, which are used to talk about possible or imaginary situation. A condition is a situation or circumstance. कंडीशन से मुराद शर्त होता है। शर्त लगाते हैं कि अगर ये काम हो गया तो मैं ये करूँगा, तो इंग्लिश में इसको कंडीशन कहा जाता है। जैसे अगर बारिश हो जाती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, इंग्लिश में इसमें इफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ सर्टन कंडीशन इज़ ट्रू, अगर जो हालात ठीक हैं या दुरुस्त हैं, देन अ पर्टिकुलर रिज़ल्ट हैपन, तो तब एक ख़ास रिज़ल्ट आता है। देयर आर 4 बेसिक कंडीशनल्स दैट वी यूज़ इन इंग्लिश: ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल, थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू और फैक्ट्स। ज़ीरो कंडीशनल तब लगाते हैं जब इसमें सच्चाई हो और ये सही हो। इफ़ यू हीट वाटर, अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो ज़्यादा, इट बॉयल, तो ये उबलने लगता है। तो आपने देखा ये जो है ये कुदरती अमल है। इसकी जो फॉर्मेशन है वो देखें कि इसमें आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये ज़ीरो कंडीशनल है। सबसे पहले तो इफ़ का इस्तेमाल होगा, फिर प्रेजेंट टेंस प्लस प्रेजेंट टेंस। इसमें 2 बार जो है वो प्रेजेंट टेंस आता है। आप देख सकते हैं इफ़ यू हीट जो है वो प्रेजेंट में है और बॉयल्स भी जो है वो प्रेजेंट में है। तो आपको पेपर में ये एमसीक्यूज़ की सूरत में आते हैं, तो अगर आपको ज़ीरो कंडीशनल की फॉर्मेशन पता होगी तो आप आसानी से चूज़ कर सकते हैं सही आंसर। इफ़, प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट कंडीशनल, रियल एंड पॉसिबल सिचुएशन इन प्रेजेंट और फ्यूचर। ऐसी कंडीशन जो प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी है। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल गेट वेट, तो मैं गीला हो जाऊंगा। आई एम गोइंग टू बी वेट, तो मैं गीला हो जाऊंगा। फॉर्मेशन क्या है? इफ़ प्रेजेंट में आएगा और प्लस विल भी आ सकता है और इसमें इन्फिनेटिव भी आ सकता है। इन्फिनेटिव क्या होता है स्टूडेंट? इन्फिनेटिव जिसमें टू का इस्तेमाल किया जाता है, टू और वर्ब का इस्तेमाल। जैसे आई हैव टू गो, तो टू गो इन्फिनेटिव है। आई एम हेयर टू लीव, टू लीव जो है इन्फिनेटिव, जब वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल आ जाए तो इन्फिनेटिव हो जाता है। तो फर्स्ट कंडीशनल फॉर्मेशन होगी इफ प्लस प्रेजेंट विल, और इन्फिनिटिव भी आ सकता है और गोइंग टू भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है पॉसिबिलिटी है पेपर में आने की, उसमें आपने इफ, प्रेजेंट और विल तक आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है। सेकेंड कंडीशनल, अनरियल और इम्पॉसिबल थिंग्स इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। ऐसी चीज़ें जो अनरियल होती है और नामुमकिन होती है प्रेजेंट में और फ्यूचर में। इफ़ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता, आई वुड बाय अ बिग हाउस, तो मैं बड़ा घर खरीद सकता था। इफ़ फॉर्मेशन देखें, इफ़ पास्ट सिंपल, वुड का इस्तेमाल होगा इसमें, और बेयर इन्फिनेटिव, आप बेयर इन्फिनेटिव को कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वहाँ पे आपने वुड तक जो है रिवाइज करना है फॉर्मेशन को। थर्ड कंडीशनल, इफ़ आई हैड गोट अप ऑन टाइम, अगर मैं टाइम पर उठ चुका होता, आई वुड हैव पास वुड नॉट हैव पास मिस द बस, तो मेरे से बस मिस नहीं होती। फॉर्मेशन इफ पास्ट परफेक्ट, थर्ड कंडीशनल में पास्ट परफेक्ट, और आपको थर्ड से भी याद आ जाएगा कि थर्ड कंडीशनल है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और थर्ड फॉर्म वर्ब हमेशा हैज़ और हैव या हैड के साथ इस्तेमाल होती है।
would plus have एंड पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को कहा जाता है। कंक्लूजन जीरो कंडीशनल, ये आपके सामने फॉर्मेशन को एक बार फिर विद एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट किया है, इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। जीरो कंडीशनल इफ प्रेजेंट सिंपल। फर्स्ट कंडीशन में देखें इफ प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर। फिर बताती चलूँ कि ज़ीरो कंडीशनल में फर्स्ट फॉर्म हीट है और बॉयल्स है। फर्स्ट कंडीशनल में देखें कि प्रेजेंट सिंपल है और इसमें विल का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट कंडीशनल में हमेशा विल का इस्तेमाल होता है। सेकंड कंडीशनल में जो है वो वुड का इस्तेमाल होता है और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। थर्ड कंडीशनल में हैड का इस्तेमाल होता है और वुड का इस्तेमाल होता है। इसको अच्छी तरह से रिवाइज करें। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो you can ask me anytime, inshallah. Thank you.